आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 एंड कृष्णा सिनेमा एंड क्राइम फोकस, जहां हम आपको देते हैं सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें बिना किसी लाग लपेट के। चलिए शुरू करते हैं। अभिनेता सनी देओल की संघर्ष की कहानी, जो डर गया समझो मर गया। कहने वाले सनी देओल की जिंदगी असल में एक जुझारू और संघर्षशील योद्धा की कहानी है। पर्दे पर भले ही वो हथौड़ा उठाकर सिस्टम को हिला दे, लेकिन पर्दे के पीछे एक सीधा साधा, मेहनती और बेहद इमोशनल इंसान छिपा है। आइए जानते हैं सनी देओल की संघर्षपूर्ण यात्रा को, बचपन से लेकर सुपरस्टार बनने तक। बॉलीवुड में जन्म लेकिन आसान नहीं थी राह। सनी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1956 को हुआ था। उनके पिता धर्मेंद्र उस वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन ये मान लेना गलत होगा कि सनी की राहें आसान थी, क्योंकि धर्मेंद्र चाहते थे कि उनका बेटा मेहनत से आगे बढ़े। किसी भी तरह का फेवर या गॉडफादरिज्म उन्हें नहीं मिला। बचपन से ही सनी शर्मीले स्वभाव के थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे ओल्ड वर्ल्ड थिएटर स्कूल बर्मिंघम यूके गए, जहां उन्होंने अभिनय और थिएटर की गहराई से ट्रेनिंग ली। वे अपने अंदर के कलाकार को निखारने में जी जान से जुटे रहे। डेब्यू फिल्म बेताब से बना था एक नया हीरो। 1983 में सनी देओल ने फिल्म बेताब से बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा थी जिसमें अमृता सिंह उनकी हीरोइन थी। बेताब ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। दर्शकों ने उनके अंदाज, बॉडी लैंग्वेज और संवाद अदायगी को सराहा, लेकिन इसके बाद की राह आसान नहीं रही। कई फिल्में आई, सनी, सोहनी महिवाल, मंजिल मंजिल, अर्जुन, जिनमें सनी ने हर बार अलग अंदाज में खुद को साबित करने की कोशिश की, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें सिर्फ धर्मेंद्र का बेटा कहकर ही पहचाना जाता रहा। संघर्ष का असली दौर 80 के दशक के अंत में 1986 में आई फिल्म अर्जुन सनी की करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। एक आम आदमी के सिस्टम से लड़ने की कहानी ने उन्हें आम जनता का हीरो बना दिया। इसके बाद उन्होंने एक्शन हीरो के रूप में अपनी पहचान बनाई, लेकिन फिर भी आलोचकों और कई निर्माता निर्देशकों को लगता था कि सनी सिर्फ एक्शन तक सीमित है। 90 के दशक में जहां शाहरुख, सलमान और आमिर जैसे रोमांटिक चेहरे छा रहे थे, वहां सनी देओल जैसे भारी आवाज और जोरदार संवाद बोलने वाले एक्टर को फिट करना मुश्किल होता गया। लेकिन उन्होंने कभी ट्रैक नहीं बदला, ना वो नेगेटिव रोल्स में गए, ना ही कॉमेडी के लिए खुद को फोर्स किया। घायल और घातक जनता के असली हीरो। 1990 में राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी घायल ने सनी देओल को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने सराहा। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। घायल में उन्होंने एक आम इंसान के दर्द, गुस्से और संघर्ष को इतनी ईमानदारी से जिया कि लोगों ने उन्हें असली आम आदमी का हीरो मान लिया। इसके बाद घातक, दामिनी, जेल, नरसिंहा और जिद्दी जैसे फिल्मों ने सनी को क्रांतिकारी हीरो बना दिया। फिल्म दामिनी में उनका तारीख पे तारीख डायलॉग आज भी अदालतों और मंचों पर गूंजता है। बॉर्डर एक राष्ट्रीय जज्बे का चेहरा। 1997 में आई बॉर्डर सनी देओल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनी। भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित इस फिल्म में उनका किरदार मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी भारतीय सेना की शौर्य गाथा का प्रतीक बन गया। हमें जंग नहीं अमन चाहिए कहने वाले सनी देओल युद्ध के मैदान में सबसे बहादुर योद्धा के रूप में उभरे। इस फिल्म ने उन्हें सिर्फ एक्शन हीरो नहीं बल्कि राष्ट्रभक्त सुपरस्टार के रूप में स्थापित कर दिया। देश के हर कोने में उनके पोस्टर लगाए गए और उनका नाम देशभक्ति के पर्याय बन गया। पारिवारिक जिम्मेदारियां और आर्थिक संघर्ष। सनी ने अपने परिवार और निजी जीवन को हमेशा मीडिया से दूर रखा। अपने छोटे भाई बॉबी देओल को लॉन्च करने, प्रोडक्शन हाउस चलाने और कई बार अपने पैसे लगाकर फिल्में बनाने के कारण उन्हें आर्थिक संकटों का भी सामना करना पड़ा। अपने दम पर फिल्में बनाना, डायरेक्शन करना, जैसे दिल लगी, घायल, वंस अगेन और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना, ये सब उन्होंने बिना किसी शिकायत के किया। इंडस्ट्री की राजनीति से दूर लेकिन असरदार। सनी देओल हमेशा बॉलीवुड की राजनीति और ग्रुपिज्म से दूर रहे। वो किसी कैंप का हिस्सा ही नहीं बने, न खान ट्रायो की रेस में उतरे। उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया, अपने स्टाइल में, अपनी शर्तों पर। यही कारण है कि वो कभी कभी मीडिया की चकाचौंध से गायब रहे, लेकिन जब लौटे तो छा गए। राजनीति में कदम, एक और मोर्चा। 2019 में सनी देओल ने राजनीति में प्रवेश किया। वो पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी सांसद बने और जीत हासिल की। उनके भाषणों में कम लेकिन काम में दम रहा। हालांकि उन्हें इस क्षेत्र में भी आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने चुपचाप अपने कार्यों से जवाब दिया। गदर की गूंज,
देश भर में क्रांति, 2001 में आई गदर, एक प्रेम कथा सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा जैसे डायलॉग आज भी जनता की जुबान पर हैं। इस फिल्म ने सनी को जननायक बना दिया। 2023 में गदर 2 ने भी रिकॉर्ड तोड़े। उस दौर में जब स्टार्स 100 करोड़ के लिए तरसते हैं, सनी देओल ने बिना प्रमोशन के फिल्म को 500 करोड़ के पार पहुंचा दिया और ये सब सिर्फ उनकी इमेज, इमोशन और सच्चाई की वजह से हुआ। व्यक्तिगत जीवन, एक शांत योद्धा सनी देओल का व्यक्तिगत जीवन हमेशा मीडिया की नजरों से दूर रहा। उन्होंने कभी अपनी पत्नी पूजा देओल को लाइमलाइट में नहीं लाया। उनके बेटे करण देओल भी अब इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। सनी अपने पिता धर्मेंद्र के बेहद करीब हैं और उनका मानना है कि अनुशासन, ईमानदारी और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आज का सनी फिर से लौटता सूरज। 2025 में सनी देओल एक बार फिर चर्चा में है। बॉर्डर 2, रामायण, अपने 2 और लाहौर 1947 जैसी फिल्मों को लेकर वो एक ऐसे कलाकार हैं जो समय के साथ बदलते नहीं बल्कि वक्त को अपनी छाप छोड़कर चलते हैं। सनी देओल की कहानी सिर्फ एक स्टार बनने की नहीं है बल्कि एक ऐसे साधारण इंसान की है जिसने असाधारण काम किए। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी समझौता नहीं किया और अपनी सादगी में ही रुतबा बना लिया। वो आज भी एक मिसाल है नए कलाकारों के लिए, जनता के लिए और देश के लिए। अगर आप भी सनी देओल की तरह संघर्ष से जीत का सफर तय करना चाहते हैं तो याद रखिए, इरादे बुलंद हो तो मंजिल दूर नहीं होती। जय हिंद, जय अखंड भारत।